बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 4। शब्द भंडार करते हैं इस पाठ की शुरुआत। भाषा की अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से ही होती है। बोलने और लिखने दोनों में ही शब्दों का सही प्रयोग भाषा को प्रभावशाली बनाता है। इसीलिए इसमें रोचकता का होना अनिवार्य है। इसके लिए शब्दों का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक होता है। हिंदी एक समृद्ध भाषा है। इसका शब्द भंडार बहुत विशाल है। किस शब्द को किस स्थान पर और किस संदर्भ में प्रयोग करना चाहिए, इस बात का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक होता है। तभी हम हिंदी के प्रयोग में दक्ष दक्ष हो सकते हैं। हिंदी के विशाल शब्द भंडार में से कुछ विशेष प्रकार के शब्दों को इस अध्याय में पढ़ाया गया है। उन्हें पढ़ें व याद करें। सबसे पहला है पर्यायवाची शब्द। एक समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा के कुछ पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित है। जैसे पहला है अग्नि। अग्नि का है आग, अनल, पावक, दह, हुताशय। अपमान। अपमान का है निरादर, उपेक्षा, असम्मान, बेइज्जती और तिरस्कार। फिर है अश्व। अश्व का है घोड़ा, घोटा, है, तुरंग आदि। फिर है अध्यापक। अध्यापक है गुरु, शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय आदि। फिर है अमृत। अमृत का है सुधा, सोम, अमी, पीयूष आदि। असुर। असुर हैं राक्षस, दैत्य, दानव, रजनीचर, तमीचर और निशाचर। फिर है अतिथि। अतिथि का है पाहुआना, मेहमान, अभ्यागत और संबंधी। फिर है अहंकार। अहंकार का है दत्त, अहम, घमंड, माय, अभिमान आदि। फिर आंख। आंख का है नेत्र, चक्षु, अक्षि, नयन, लोचन। आकाश। आकाश का है आसमान, गगन, नभ, अंबर, व्योम आदि। आज्ञा। आज्ञा का है हुक्म, आदेश, निर्देश, इजाजत, अनुमति आदि। उसके बाद है इच्छा। इच्छा का है कामना, मनोरथ, लालसा, अभिलाषा, चाह आदि। इंद्र का है सुरेश, सुरेंद्र, देवेश, देवराज आदि। फिर ईश्वर। ईश्वर का है ईश, प्रभु, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान आदि। उपवन का है बाग, बगीचा, वाटिका, उद्यान आदि। फिर है उन्नति। उन्नति का है तरक्की, उदय, विकास, उत्थान, उत्कर्ष आदि। फिर है अनेकार्थक शब्द। जो शब्द एक से अधिक अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिसके अनेक अर्थ होते हैं। उनमें से कुछ शब्द इस अध्याय में पढ़ाए गए हैं। उन्हें पढ़े व याद करें। पहला है जलज। जलज के अन्य अर्थ हैं जैसे चंद्रमा, मोती, कमल, मछली, शंख आदि। फिर है चपला। चपला का है लक्ष्मी, चंचल, स्त्री, बिजली
आदि। ता ताप है उष्णता, आँच, ज्वर, मानसिक कष्ट या तपाना। गो गो का है गाय, इंद्रिय, दिशा, वाणी, भूमि आदि। गुरु गुरु है आचार्य, बड़ा, भारी, शिक्षक, दो मात्रा वाला, वर्ग आदि। गुण गुण है स्वभाव, रस्सी, धनुष की डोरी, शी विशेषता आदि। निराकार निराकार का है गुरु, परमात्मा, शिव, जिसका कोई आकार न हो, ब्रह्म आदि। फिर एक ख ख का है ग्रह, पक्षी, मन, हवा आदि। फिर एक काम काम का है कार्य, इच्छा, कामदेव, वासना, व्यवसाय और पेशा। फिर है कृष्ण कृष्ण का है काला, देवकी, वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण, व्यास मुनि आदि। फिर एक कर्ता कर्ता करने वाला, परमात्मा, कारक का नाम। फिर एक कक्ष कक्ष है श्रेणी, कमरा, दोष, सूखी घास आदि। फिर एक कर का हाथ, किरण, हाथी की सूंड, टैक्स आदि। फिर एक कनक कनक का है सोना, दतूरा, गेहूं आदि। उसके बाद एकार्थ प्रतीत होने वाले शब्द। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो एकार्थक होते हैं। इन शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एकार्थक शब्दों में तथा पर्यायवाची शब्दों में सूक्ष्म भेद होता है। इस भेद को सहज ही नहीं पहचाना जा सकता है। नीचे कुछ प्रमुख एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों का प्रयोग अर्थ सहित दिया गया है। जैसे आकृति आकृति है किसी वस्तु का गोल, सपाट आदि होना। गेंद की आकृति गोल है। उसी तरह है आकार, बनावट, किसी वस्तु का बड़ा, छोटा, लंबा आदि होना। विद्यालय की भवन का आकार छोटा है, ठीक है। उसके बाद है अधि और व्याधि। अधि का अर्थ है मानसिक रोग, चिंता एक अधि है। व्याधि शारीरिक रोग, सिर दर्द एक व्याधि है। फिर है वध और हत्या। वध शत्रु या अत्याचारी के प्राण लेना। श्री राम ने रावण का वध किया था। हत्या होती है निर्दोष के प्राण लेना। उग्रवादियों ने कल बस के यात्रियों की हत्या कर दी। फिर है न्याय और निर्णय। न्याय का अर्थ है उचित इंसाफ। विक्रमादित्य अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। निर्णय फैसला चाहे उसमें न्याय हो या न हो, जनता दल ने कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया है। फिर है प्रणाम और नमस्कार या फिर अभिवादन। नमस्कार करते हैं गुरुजनों के लिए। वह अपने गुरुजनों को प्रतिदिन प्रणाम करता है। नमस्कार सामान्य अवस्था वालों को। मैंने अपने सखा को नमस्कार किया। फिर है अभिवादन, बड़ों के प्रति सम्मान, सम्मान पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े रहना। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति का अभिवादन किया। फिर है मृत्यु, आम आदमी की मौत। 27 जुलाई 1988 को फरीदाबाद स्टेशन पर 2 ट्रेनों की टक्कर से 12 यात्रियों की मृत्यु हो गई। फिर है निधन, आदरणीय व्यक्ति की मृत्यु। गांधी जी के निधन से समस्त जनता शोक संतप्त है।
आगे है व्यवहार और आचार। व्यवहार का अर्थ है दूसरों के प्रति किया गया व्यवहार। सोहन का व्यवहार बहुत अच्छा है। फिर है आचार, आचरण या चाल चलन। मोहन के बच्चों का आचार अच्छा है। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। भाषा को आकर्षक व स्पष्ट बनाने के लिए शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस अध्याय में कुछ शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द को पढ़ाया गया है। इन्हें पढ़ें व याद करें। पहला है वह लाठी जिसे लंगड़े टेक कर चलते हैं उसे क्या कहते हैं? वह साखी। ठीक है, साखी है। जिसे सब प्यार करे उसे कहते हैं सर्वप्रिय। जिसका संबंध पश्चिम से है उसे कहते हैं पाश्चात्य। जिसे लोग प्यार करें लोकप्रिय। प्रिय बोलने वाली स्त्री उत्तर है प्रिय वंदा। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। उपकार को नहीं मानने वाला कृतज्ञ। ऊपर कहाँ हुआ? ऊपर युक्त जो सब जगह हो, सर्वव्यापक। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। अपने ऊपर बीती हुई, आप बीती। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जो इस लोक से परे की बात हो, अलौकिक। भाषण देने वाला, वक्ता। गणित का ज्ञाता, गणितज्ञ। कठोर वचन बोलने वाला, कटुभाषी। मधुर वचन बोलने वाला, मृदुभाषी। जो अब है उसे कहते हैं वर्तमान। अनुकरण करने योग्य है, अनुकरणीय। अपने पांव पर खड़ा रहने वाला, सब लंबी। ठीक है। फिर है विलोम या विपरीतार्थक शब्द। जिन शब्दों के अर्थ परस्पर विपरीत होती हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे ठंडा का गर्म, मीठा का है कड़वा। ठीक है। आकर्षण का विकर्षण, अधिक का न्यून। अनंत का सीमित, अनुराग का विराट। अपव्यय का मितव्यय, अनुज का है अग्रज। फिर है गद्य का पद्य, उत्तीर्ण का है अनुत्तीर्ण। उर्वर का है ऊषर, निंदा का स्तुति। उत्तर का दक्षिण और उत्तर का है प्रश्न। फिर अधम का उत्तम, अनाथ का सनाथ, अभिमानी का निराभिमानी। अपना का पराया, असंतोष का है संतोष। अंधकार का प्रकाश, आदि का अंत। आरंभ का समाप्ति, वैतानिक का अवैतानिक। सौभाग्य का दुर्भाग्य, आदान का प्रदाय। उतार का चढ़ाव, महात्मा का दुरात्मा। जटिल का सरल, उदार का अनुदार। उपकार का अपकार, उचित का अनुचित, उदय का है अस्त। उद्यम का है आलस्य, उत्साह का निरुत्साह है। एक का अनेक और ऐच्छिक का है अनिवार्य। ठीक है। आगे है श्रुत सम, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द। हिंदी में ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो प्राय सुनने या पढ़ने में तो समान होते हैं परंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है। यदि उनके उच्चारण में थोड़ी सी त्रुटि हो जाए और लिखने में भी वही त्रुटि दोहरा दी जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ऐसे शब्द जो सुनने तथा पढ़ने में तो समान प्रतीत हो परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, शुद्ध सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। यहाँ कुछ ऐसे ही शब्द
दिए जा रहे हैं। जैसे अचार और आचार का अचार है नींबू आम आदि का अचार, एक आचार है चाल चलन। उसी तरह है अन्न, एक अन्न होता है अनाज, दूसरा अन्य होता है डोसा। फिर है अनल, एक अनल है आग और दूसरा अनिल है वायु। आगे है अपेक्षा, अपेक्षा का अर्थ है बढ़कर, उपेक्षा का अर्थ है लापरवाही। फिर है अवधि, अवधि समय या सीमा, ठीक है, अवधि वो है अवध की भाषा। फिर है अंदर का, भीतर और एक अंतर होता है भिन्न। फिर अविलंब का जल्दी, अवलंब का है सहारा या आसार। फिर आदि है आरंभ और एक आदि है अभ्यस्त। आकर है खान और आकार है बनावट। अर्क है सूर्य और एक अर्क है सत्व। ठीक है, फिर है एक आदि का आधा भाग, एक आंधी है हवा का तेज चलना। परिमाण है मात्रा, परिणाम है नतीजा। उपयुक्त है ठीक, उपरयुक्त है ऊपर कहा गया। और ये तरफ और है दूसरा। गज है हाथी और गज है एक नाव। गदा एक हथियार होता है, एक गद्दा बिछूना होता है। ग्रह नक्षत्र होता है, ग्रह घर होता है। चिर देर होता है और एक चीर कपड़ा होता है। ठीक है, तो बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। एक से अधिक अर्थ प्रकट करने वाले की शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। बोलने में सुनने में समान तथा थोड़ी से अंतर वाले शब्दों को श्रुत सा भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ अवश्य समझ आया होगा। धन्यवाद।